तो वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज आईआईटी जेई। ठीक है, फाइन। और नीट। पहले हम आईआईटी जेई को कंसिडर करेंगे, फिर हम नीट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि आईआईटी जेई में क्या हमें रिक्वायरमेंट है, हमें कैसे प्रोसीड करना है, कितने कॉलेजेस हैं, क्या एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, क्या चेंजेस हैं। सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट हम आपको बता देंगे आईआईटी जेई के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि आईआईटी जेई का एग्ज़ाम करते क्यों हैं। आईआईटी जेई का एग्ज़ाम वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम क्यों किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना प्रोफेशन चूज कर पाए। प्रोफेशन में सीएससी, आईईसीई, मैकेनिकल, सिविल, इस तरह की कुछ इंजीनियरिंग की मेन ब्रांचेस हैं। इसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस होती हैं, बट मेजर जो स्टूडेंट चूज करते हैं उसके हिसाब से ये ब्रांचेस की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चे जो चाहते हैं कि हाँ भी हमारा फ्यूचर इस तरह सेटल हो कि वी कैन गेट हैंडसम सैलरी और डेवलपमेंट्स के भी चांसेस हो, तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कुछ इंडिया में बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, ट्रिपल आईटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं और अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है उनका। तो बेसिकली अपना फ्यूचर अच्छा सेटल करने के लिए 4 साल के अंदर, 4 साल के बाद या 4 साल के अंदर बोल सकते हैं कि आपको क्योंकि 4 साल के अंदर का मतलब क्या है कि जब कंपनी प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आ रही है तो आप सेटल हो गए ना, तो विद इन 4 years यू कैन सेटल योर करियर ऑल्सो। फाइन, हाँ, ज्वाइनिंग बाद में होती है। तो स्टूडेंट एक अपना अच्छा करियर, हर कोई चाहता है कि पढ़ता क्यों है स्टूडेंट, ताकि अच्छा करियर हो, फ्यूचर अच्छा हो, आप अपना लाइफ को अच्छी तरह स्पेंड कर पाए। तो उसके लिए हमें अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो भी चीज़ आप अच्छी है उसके लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फाइन। तो मेहनत ही आईआईटी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज व्हाई इट इज अ टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में ही सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। लेकिन ऐसा नहीं कि इट इज अनअचीवेबल, अचीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ऐसी आई हैं कि जिसमें आप अपना आईआईटी का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, एनटीए की तरफ से और एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से रिकमेंडेशन है, एनटीए ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसके हिसाब से पेपर के लेवल को मॉडिफाई किया है। आज से 1-1.5 साल पहले अगर आप पेपर देखते हो या 4 साल पहले का पेपर और अब के पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फोकस है कंसेप्ट के ऊपर। यानी कि अगर आप चाहो, आपका कंसेप्ट अच्छे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के कंसेप्ट अच्छे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बढ़िया कोचिंग चाहिए। ठीक है, फाइन। इट इज़ द प्रैक्टिस विच इज गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट टूल टू क्लियर आईआईटीज और एनईटी एग्जाम्स इन द फ्यूचर्स। बिकॉज अगर आप कंसेप्ट अच्छे डेवलप कर रहे हैं, आपकी क्लासरूम जो टीचिंग में आपका ध्यान है वो अगर फोकस ज़्यादा है, आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एनसीईआरटी के बाहर जाओगे वो पहले का सिनेरियो था, अब एनसीईआरटी के अंदर ही हमें फोकस करना पड़ेगा। विद इन एनसीईआरटी हम अपने एग्जाम की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव द टारगेट। फाइन। सो हम इसको देखते हैं आईआईटी है क्या और इसमें किस तरह की चीज़ें हमारे पास हमें देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले अगर हम आईआईटी के एग्ज़ाम की बात करती हैं तो इसमें कई कॉलेजेस हैं हमारे पास जो इसके आईआईटीज़ हैं और कई एनआईटीज़ हैं। तो इस केस में ओके, फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं कि इन इंडिया देयर आर टोटल, इंडिया देयर आर टोटल हाउ मेनी, अराउंड 6000 के करीब इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। ठीक है, फाइन। और जो कि एआईसीटीई से अप्रूव्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कोई कॉलेज या आप सिलेक्ट करते हो तो दैट शुड बी एआईसीटीई अप्रूव्ड। ठीक है, फाइन। कुछ अप्रूवल है गवर्नमेंट की जिनको हमने मानना पड़ता है। ठीक है, फाइन। अगर हम आईआईटीज़ की बात करें, एनआईटीज़ की बात और ट्रिपल आईटीज़ की बात करें, टोटल 80 हमारे पास इस तरह के अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है।
जिसमें से 23 IITs हैं, 31 NITs हैं, 26 ट्रिपल आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग एस्पायरेंट चेज दिस नंबर 20। ये जो 80 जो कॉलेजेस हैं, 80 जो ये कॉलेजेस हैं, इसके ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार है। मैक्सिमम IIT के एग्जाम में इन्हीं के ऊपर सारा कंपटीशन है। ठीक है, 23 लाख के अबव स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं बीटेक के लिए, और टोटल जो सीट्स ऑफर हो रही हैं दैट इज 57,000। तो सोच लो कंपटीशन कितना इजी है। यू विल नॉट से इट्स अ टफ कंपटीशन। पढ़ने वाले के लिए सारी चीज़ें इजी होती हैं। सो यस, हम पढ़ेंगे भी और अचीव भी करेंगे टारगेट। सो दिस इज अबाउट इट कि इस केस में हमारे पास कितने कॉलेजेस और क्या है हमारे पास। नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट कि हमारे पास आगे की बात करते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट इज कि हम बोलते हैं कि हाँ, हमारे पास जो 9 लाख कैंडिडेट अपियर होते हैं IIT के एग्जाम में। ठीक है फाइन, जो कि NITs, ट्रिपल IT और IIT का गेटवे है, उसमें 9 लाख के करीब स्टूडेंट अपियर होते हैं। लेकिन जेई मेन जो क्वालिफाई करते हैं 2.5 लाख। 9 लाख में से 2.5 लाख क्वालिफाई करता है जेई मेन, यानी कि नाउ वो क्वालिफाई करके अब जेई एडवांस की तरफ जा सकता है, यानी कि IITs में एडमिशन के लिए जा सकता है। मतलब 9 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख बच्चा IIT के जो एडवांस्ड एग्जाम है, यानी कि IIT में जाने के लिए इस एग्जाम के ऊपर प्रोसीड करता है। ठीक है, और उसमें से सिर्फ 44,000 स्टूडेंट ऐसा है जो अपना गोल अचीव कर पाता है, जिसको IITs में एडमिशन मिल जाती है। सो नथिंग टू वरी, इसमें कोई वरी वाली बात नहीं है। यस, यू कैन अचीव द टारगेट, नॉट एन बिग डील। ठीक है फाइन। सो उसके बाद इसके एग्जाम्स का अगर हम बात करते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में हमारे पास 3 एग्जाम्स हैं। वन इज मैथमेटिक्स, वन इज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है फाइन। अगर हम बात करते हैं एग्जाम ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 30 टोटल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 20 MCQ होते हैं और 10 फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब ये है कि उस केस में हमें फिलअप्स करना पड़ेगा कि हमारे पास नंबर दिया होगा, वो नंबर लिखना। नंबर दिया नहीं होगा, नंबर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपको केमिस्ट्री वाइज अगर हम बोले कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो किसी के 2 होंगे, किसी के, वो नंबर आप लिखोगे, उससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर सही है, सही है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, इसमें एक फायदा है कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इसमें चॉइस है। 5 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। 5 क्वेश्चन की चॉइस है कि जो आपको बेस्ट 5 आते हैं आप उन्हीं को अटेम्प्ट करो। 20 MCQ में कोई चॉइस नहीं, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है। नेक्स्ट, बी आर्किटेक्चर और प्लानिंग में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है केमिस्ट्री फिजिक्स खत्म, एप्टीट्यूड ड्राइंग टेस्ट आ गया। अगर आर्किटेक्चर है और अगर प्लानिंग है तो आपका एप्टीट्यूड प्लस प्लानिंग, तो ड्राइंग आएगी अगर आर्किटेक्चर है, प्लानिंग आएगी जब आप बी प्लानिंग है। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स के अलावा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो गो फॉर दीज एग्जाम्स, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड, और अच्छा फ्यूचर है इनका भी, आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों का। एग्जाम की टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो इस केस में ड्यूरेशन में हमारे पास 9 AM to 12 PM फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम, सेकंड शिफ्ट में 3 to 6, यानी कि 2 ही शिफ्ट होती हैं इस केस में। वन इज मॉर्निंग एंड अदर इज इवनिंग। हाँ, इसमें जो एग्जाम होता है उसका 3 hours होते हैं हमारे पास, लगातार 3 घंटे एग्जाम चलेगा। ऐसा कोई नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पहले मैथ्स बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। सारा एग्जाम एक ही स्लॉट में चलना है। शिफ्ट्स अलग है, उसमें कोई अलग स्टूडेंट अलग शिफ्ट में होता है, दूसरा स्टूडेंट दूसरे शिफ्ट में। और इसका क्राइटेरिया, शिफ्ट इज इंपॉर्टेंट। उस शिफ्ट में जो टॉप मोस्ट परफॉर्मर है उसी के बेस पे बाकी सबके मार्क्स भी गवर्न होते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस शिफ्ट में प्रेजेंट थे। खैर, ऑलमोस्ट इसको नॉर्मलाइज किया जाता है चीज़ों को, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। और ये एग्ज़ाम 2 टर्म्स में होता है। वन इज इन व्हाट यू कॉल जनवरी एंड अदर इज इन व्हाट यू कॉल अप्रैल। फाइन। तो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जनवरी, फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ व्हाट यू कॉल अप्रैल में ये एग्ज़ाम हो जाते हैं कंडक्ट। और लेवल के हिसाब से मैं फिर बार बोलूँगा, यू हैव टू फोकस ऑन NCERT, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, और आप बड़े आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। नॉट अ बिग डील, ईजी है, बहुत हाई लेवल की कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक सही है ना, तो आप IIT का एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हो। दिस इज अ गोल्डन टाइम, गो फॉर दिस एग्ज़ाम। दिस इज 100% यू कैन ईजिली क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस IIT। फाइन। तो इसके साथ ही मैं इतना ही बोलूँगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।